Good morning, guys. How are you? Speak loudly. How are you? I am fine. Okay, very good. Today, I shall teach you about present perfect tense. Guys, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इस पे हम विचार करेंगे, सोचेंगे। आप सभी जानते हो कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जो काम समाप्त हो गया है उसको परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में काम समाप्त हो गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम हिंदी वाक्य को देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ली है, दिया है, दिए हैं, दी है, ये आता है। और उससे भाव ये स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में कोई काम समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार का सेंटेंस आता है कि वर्तमान समय में कोई काम समाप्त हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाना बिल्कुल सिंपल है। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैं अपना भोजन खा चुका हूँ। राकेश अपना घर बेच दिया है। सचिन क्रिकेट खेल चुका है। अगर हम इन सेंटेंस को ध्यान से देखें तो किसी के अंत में चुका है आया है, किसी के अंत में चुका हूँ आया है, किसी के अंत में दिया है आया है, ये सब आया है ना। और उसके बाद देखिए किसी में हूँ आया है, किसी में है और किसी में है प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है। और प्रेजेंट टेंस में किसी काम का समाप्त होने की सूचना इस टेंस में मिलती है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में कोई काम समाप्त हो गया है। इसका अगर जो हम ट्रांसलेशन बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, इसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा सब। इस नियम से हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसको बनाना बिल्कुल आसान है। ध्यान देना, हर क्रिया 5 रूप में होती है। वैसे सारी क्रियाएं आप किताब में जो पढ़ते हो वो सारी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। उसको एक वचन में लाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, या उसके आगे कुछ सहायक क्रिया लिख के उसमें परिवर्तन करके उसको एक वचन में लाया जाता है। तो जो भी क्रिया है वो सब 5 फॉर्म में होती है। जैसे सिंग, सिंग का मूल रूप होता है टू सिंग, और सिंग पहला फॉर्म है। सिंग का दूसरा फॉर्म सेंग, और तीसरा फॉर्म संग, चौथा फॉर्म सिंगिंग, पांचवा फॉर्म सिंग्स। प्ले पहला फॉर्म, प्लेड दूसरा फॉर्म, प्लेड तीसरा फॉर्म, प्लेइंग चौथा फॉर्म और प्लेज पांचवा फॉर्म। लाफ हंसना,
दूसरा लॉफ्ड, तीसरा लॉफ्ट, चौथा लॉफिंग, पांचवा लॉफ्स। कम आना, कम, दूसरा कैम, तीसरा कम, चौथा कमिंग, पांचवा कम्स। पकड़ना कैच, दूसरा काट, तीसरा काट, चौथा कैचिंग, पांचवा कैचेज। लिखना राइट, दूसरा रोट, तीसरा रिटन, चौथा राइटिंग, पांचवा राइट्स। तो सारी क्रियाएं 5 फॉर्म में होती है, 5 फॉर्म होते हैं। और इस टेंस में क्रिया के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्रिया के फॉर्म को आप लोगों को रट के याद करना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा फॉर्म जो होता है आईएनजी वाला, उसको तो नियम से हम बना सकते हैं। पांचवा जो फॉर्म होता है उसको भी हम नियम से बना सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को चौथे फॉर्म और पांचवें फॉर्म को बनाने के लिए नियम बताएंगे। आज हम इस टेंस पे फोकस करेंगे, जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं। किस टेंस को पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मैं बता चुका हूं कि इस टेंस में वर्तमान काल में काम के समाप्त होने की सूचना मिलती है। चलिए बनाते हैं इस नियम से। इस नियम से अगर हम इसको बनाएं पहले वाले वाक्य को, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी आई। इसके बाद से ध्यान देना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई, यू, वी और दे होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए, आई है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव, आई हैव। क्रिया का तीसरा रूप खा चुका हूं। खाना की अंग्रेजी इट, खाना की अंग्रेजी टेक। इट के स्थान पे अगर जो हम टेक का प्रयोग करेंगे तो ये बेटर होगा। चलिए, टेक का तीसरा रूप टेकन, टेक, टू, टेकन लिखेंगे टेकन। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है भोजन, भोजन की अंग्रेजी फूड, या मील भी हम लिख सकते हैं, लेकिन केवल इसमें भोजन ही नहीं है, अपना भोजन। तो अपना भोजन की अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो अपना भोजन की अंग्रेजी होगा माई फूड, माई फूड। क्या हुआ? आई हैव टेकन माई फूड। आई बात समझ में? दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है राकेश, जो सिंगुलर है, एक वचन का है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राकेश, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज। वर्ब का तीसरा रूप बेचना, बेचना की अंग्रेजी सेल, सेल का तीसरा रूप सेल, सोल्ड, सोल्ड। क्या लिखेंगे? सोल्ड। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है अपना घर, क्योंकि राकेश सब्जेक्ट है इसलिए अपना घर की अंग्रेजी लिखेंगे हिज होम। क्या लिखेंगे? हिज होम, हिज होम। क्या हुआ? राकेश हैज सोल्ड हिज होम, राकेश अपना घर बेच दिया है। तीसरे सेंटेंस को अगर जो हम बनाएं तो इसमें भी सब्जेक्ट है सचिन, सिंगुलर नंबर का है, तो सचिन हैज। क्या लिखेंगे? सचिन हैज। क्रिया का तीसरा रूप खेलना, खेलना प्ले, प्ले का तीसरा रूप प्लेड, प्लेड। क्या खेल चुका है? क्रिकेट। इस तरह से इसका सेंटेंस हुआ सचिन हैज प्लेड क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल चुका है।
ये तो सिंपल सेंटेंस है बेटा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो सेम जैसे इसके पहले आप पढ़े हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, सेम ऐसे ही इसमें भी अगर जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हैज और हैव के बाद नॉट लिख देंगे। जैसे हो मैं अपना भोजन खा चुका हूं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव नॉट टेकन माई फूड। निगेटिव में होगा, निगेटिव में इसका होगा मैं अपना भोजन नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन माई फूड। सिंपल में इसको बनाया हो कि राकेश अपना घर बेच दिया है, राकेश हैज सोल्ड हिज होम। अगर ये सेंटेंस निगेटिव में हो, ऐसे हो राकेश अपना घर नहीं बेचा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राकेश हैज नॉट सोल्ड हिज होम। तीसरे सेंटेंस को देखें, सचिन क्रिकेट खेल चुका है। अगर ये नेगेटिव में हो कि सचिन क्रिकेट नहीं खेला है, तो नहीं की अंग्रेजी हम कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सचिन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा जो बिल्कुल ही आसान है। इसमें दिक्कत क्या है, वर्ब के फॉर्म को याद करना। ये तो आपका काम है, जितना ही आप वर्ब के फॉर्म को याद करेंगे वो आपकी एक पूंजी है और वो आपके जीवन में हमेशा काम देगा। आपका काम है याद करना, ठीक। अब अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होगा, क्या रूपा चाय बना चुकी है। रेखा आज कहाँ गई है। कितने लोग मेला जा चुके हैं। राजा कितना पानी पिया है। राज किसका बाइक लाया है। ये सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। श्यामपट पे आप जो देख रहे हैं सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सारे सेंटेंस में कुछ भिन्नता दिख रहा है, दिख रहा है। पहला सेंटेंस हम देखें तो पहले सेंटेंस के वाक्य के शुरू में ही, वाक्य के शुरू में ही, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या आया है, प्रश्न सूचक शब्द। एक चीज ध्यान रखना, जब भी
अगर वाक्य के शुरू में प्रश्न सूचक शब्द आता है तो वह आता है क्या। क्या आता है? क्या शब्द आता है। दूसरा कोई शब्द नहीं आएगा। अगर दूसरा शब्द अगर जबरदस्ती से हम लिख दें तो वह सेंटेंस सुटेबल नहीं होता है। देख सकते हैं, क्या रूपा चाय बना चुकी है, अगर हम लिखें कि क्यों रूपा चाय बना चुकी है तो ये सेंटेंस सही नहीं है। बीच में ही, वाक्य के बीच में हम बाकी प्रश्न सूचक शब्दों को रख सकते हैं। हिंदी वाक्य में क्या को भी रख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वाक्य के प्रारंभ में प्रश्न सूचक शब्द क्या आया है तो इसके पहले जो भी आप सेंटेंस पढ़े हैं, नियम यही है कि उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हम उस टेंस के सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो आपको पता है कि इस टेंस में सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या के नीचे उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? हैज। प्लूरल है तो लिखेंगे हैव। आई, यू, वी और दे है तो लिखेंगे हैव। चलिए बनाते हैं इसको, पहले वाले को। क्या रूपा चाय बना चुकी है। बनाना की अंग्रेजी प्रीपेयर, और प्रिपेयर का तीसरा रूप प्रिपेयर्ड। तो क्या के स्थान पे हम लिखेंगे? हैज। हैज इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। लिखेंगे हैज फिर सब्जेक्ट, हैज रूपा। क्रिया का तीसरा रूप प्रिपेयर। क्या बना चुकी है? चाय, टी। क्या हुआ? हैज रूपा प्रिपेयर्ड टी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस टेंस में चाहे वाक्य सिंपल हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, सब में वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। ये नहीं है कि किसी में वर्ब का पहला फॉर्म, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, ऐसी बात नहीं है। सभी सेंटेंस में इस टेंस के जो भी वाक्य होंगे, चाहे सिंपल होगा, चाहे निगेटिव होगा, चाहे इंट्रोगेटिव होगा, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, सभी वाक्य में क्रिया तीसरे रूप में आती है। ओके, तो अगर इसको हम बनाए दूसरे वाले सेंटेंस को, तो दूसरे वाले में क्या है? प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है। अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसके स्थान पे हैज या हैव लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या आप खाना खा लिए हैं? हैव यू टेकन फूड। क्या मीरा डांस कर चुकी है? हैज मीरा डांस्ड। क्या आप कविता लिख चुके हैं? हैव यू रिटन द पोयम। क्या आप अपने मम्मी पापा की सहायता किए हैं? हैव यू हेल्प्ड योर पेरेंट्स। क्या सचिन झगड़ा किया है? तो हैज सचिन क्वेरल्ड। क्या सचिन आपसे झगड़ा किया है? हैज सचिन क्वेरल्ड विथ यू। इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, हैज या हैव को, जो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। आइए बनाते हैं। रेखा आज कहाँ गई है। तो कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। क्या होता है कहाँ की अंग्रेजी में? वेयर। सब्जेक्ट है रेखा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज। वेयर हैज सब्जेक्ट लिखेंगे, रेखा क्रिया का तीसरा रूप गॉन, और फिर आज की अंग्रेजी लिखेंगे टुडे। क्या हुआ? वेयर हैज रेखा गॉन टुडे।
आज आप क्या किए हैं? What have you done today? आपने यह सवाल क्यों हल किया है? Why have you solved this question? उसने तुम्हें क्यों मारा है? Why has he beaten you? इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं। आसान है। तीसरे तरह का जो सेंटेंस है, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सी। तो ऐसे सेंटेंस में आपको पता ही है, अगर कितना की अंग्रेजी हमको लिखना है तो ध्यान देते हैं कि कितना शब्द के बाद जो नाउन आया है, उस नाउन को क्या हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। अगर उस नाउन को हम गिन सकते हैं तो कितना की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मेनी। अगर उस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं तो कितना की अंग्रेजी लिखते हैं हाउ मच। ओके, तो हाउ मेनी, हाउ मच के बाद नाउन और नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब। ओके, बनाते हैं। कितने लोग मेला जा चुके हैं, कितने लोग की अंग्रेजी हाउ मेनी, क्योंकि हम लोगों को गिन सकते हैं तो लिखेंगे हाउ मेनी पीपल। हाउ मेनी पीपल, पीपल बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। क्रिया का तीसरा रूप गॉन। गॉन क्रिया के बाद टू का प्रयोग करेंगे और फिर कहाँ जा चुके हैं? एयर। क्या हुआ? कितने लोग मेला जा चुके हैं? हाउ मेनी पीपल हैव गॉन टू फेयर। ओके, कितने बच्चे सवाल हल कर चुके हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। राम कितना पानी पिया है? हाउ मच, पानी को गिन नहीं सकते हैं तो हाउ मच वाटर हैज राम ड्रंक। ओके, नीचे भी सेंटेंस कुछ ऐसे ही है। राजा कितना पानी पिया है तो लिखेंगे, पानी को तो गिन नहीं सकते हैं तो हाउ मच ही लिखेंगे। हाउ मच वाटर हैज राजा ड्रंक। हाउ मच वाटर हैज राजा ड्रंक। आप कितना पैसा लाए हैं? हाउ मच मनी हैव यू ब्रॉट। ओके, राज किसका बाइक लाया है? राज नाम का कोई लड़का है जो किसी का बाइक लाया है तो किसका की अंग्रेजी हुज, और इसके साथ नाउन भी लिख लेंगे बाइक। कैसे होगा? हुज बाइक हैज राज ब्रॉट। हुज बाइक हैज राज ब्रॉट। तुम किसका कलम चुराए हो? हुज पेन हैव यू स्टोलन। राम किसका धनुष तोड़ा था? तोड़ा है। राम किसका धनुष तोड़ा है तो हुज बो हैज राम ब्रोकन। ओके, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये सेंटेंस, ये टेंस समाप्त होता है। बिल्कुल ही आसान ये टेंस है। आप पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कॉल करके भी कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल। इसके बाद आप लोगों को कुछ मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस को बोलूँगा, उसको आप निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कन्वर्ट करके ट्रांसलेशन बना के लाइएगा। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ लगा है। इंट्रोगेटिव का ही नियम लगा के ट्रांसलेशन बनाएंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है।
जहां पे सब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे वाक्य हो, क्या रूपा चाय नहीं बना चुकी है, तो कैसे कहेंगे, हैज रूपा नॉट, सब्जेक्ट रूपा है इसलिए नॉट प्रिपेयर टी। रेखा आज कहाँ गई है, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो ऐसे होगा, रेखा आज कहाँ नहीं गई है, तो वेयर हैज रेखा नॉट गॉन टुडे। कितने लोग मेला जा चुके हैं, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, कितने लोग मेला नहीं गए हैं, तो हाउ मेनी पीपल नॉट हैव गॉन टू फेयर। ओके, सब्जेक्ट जहां भी दिखेगा वहां पे हम जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे। चलिए सेंटेंस लिखिए आप और इसको सॉल्व करके लाइएगा, कल दिखाइएगा। बोले पहला सेंटेंस लिखिए, माली ने बागीचे से फूल तोड़ लिया है, माली ने बागीचे से फूल तोड़ लिया है। मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है, मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है। राजा आज क्या खाया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दुकानदार सारा टॉफी बेच दिया है, दुकानदार सारा टॉफी बेच दिया है। टॉफी बेच दिया है। मैं एक सांप को डंडे से मारा है। थैंक यू वेरी मच, बाय।